Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। He loved you. उसने आपसे प्रेम किया है। He loved you with an everlasting love. उसने आपसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you are very precious before the sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि के सामने बहुत ही बहुमूल्य हैं। And many times you are not aware of that. और कई बार आप इसके बारे में सचेत नहीं होते हैं। Our life is so precious. हमारा जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। Very, very precious. हमारा जीवन तो बहुत बहुत बहुमूल्य है। One day, एक दिन we will leave this world. हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे। We will leave this body. हम इस देह को छोड़कर चले जाएंगे We will go. और हम चले जाएंगे। But the question, लेकिन सवाल ये है where you will go कि आप कहां पर जाएंगे and settle your life. और अपने जीवन में आप कहां पर रहेंगे, Where you will go and settle it. आप जाकर कहां पर रहने वाले हैं। That must be known very clearly now before you leave the body. और इसके पहले कि अभी आप अपनी देह को छोड़ दे, इस बात को जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। Because God's desire क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो ये है that you must have eternal life. कि आप अनंत जीवन प्राप्त करें, You must live forever. कि आप हमेशा के लिए जीवित You रहें, must be with God forever. कि आप हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में रहे, You should not perish. आप नाश ना हो। Bible say, बाइबल कहती है John chapter 3 verse 36. यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36 में, It says like this. He who believes in the Son He who believes in the Son of God has everlasting life, has everlasting life. and he who does not believe the Son He who does not believe in the Son of God shall not see life, shall not see life. but the wrath of God abides on him. The wrath of God abides on him. ये कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता My है। beloved, मेरे प्यारे लोगों, this is God's word. ये तो परमेश्वर का वचन है। God, the Spirit of God is talking to the world. परमेश्वर का आत्मा संसार से बातें करता है। It is God Himself is talking to the people. ये तो स्वयं परमेश्वर लोगों से बातें करते हैं। He who believes in the Son of God, the Lord Jesus Christ, जो भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, he got eternal life. उसके पास अनंत जीवन है। Anyone who doesn't believe the Lord Jesus Christ, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, he cannot see life. वो जीवन नहीं देख सकता है। But the wrath of God will be abiding on him. लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। See, he can't see life. देखिए, वो जीवन को नहीं देख सकता है। The wrath of God will abide on him. परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बना रहता है। I am not saying. मैं ये नहीं कह रहा It हूँ, is already written in the Bible. ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। It is already written. ये तो लिखा हुआ है। Now why it is written like this? अब ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ है? So that we may able to know, ताकि हम इसे जान सके, able to understand, इसे समझ सके we may able to take a decision और हम निर्णय ले सके to know the Lord Jesus Christ, कि प्रभु यीशु मसीह को हम जाने, believe the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। what you have to believe Jesus. आपको यीशु पर क्या विश्वास करना है? It is all for our sake, ये सब कुछ हमारे लिए है, our own sake, ये हमारे खुद के लिए है, for an individual sake. ये हमारे व्यक्तिगत रूप के लिए है, It is our life. ये हमारे जीवन के लिए We have to है have eternal life. कि हम अनंत जीवन पाए। God says so. परमेश्वर ये कहते हैं, God is saying, परमेश्वर कह रहे हैं, you want eternal life? अगर अनंत जीवन चाहिए, You want eternal life? अगर अनंत जीवन चाहिए Believe the Lord Jesus तो Christ. यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, it is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। God loved you so much. परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम रखा And He है has sent His Son Jesus Christ to the world. और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। Why He sent Him into the world? उसने उसे क्यों संसार में भेजा है? No one should perish. कि कोई नाश ना हो Everyone should have the life eternal. और हर कोई अनंत जीवन प्राप्त कर सके, They should not perish, और उन्हें नाश नहीं होना चाहिए, but they should have life. लेकिन वो जीवन प्राप्त करें। So by sending Jesus, और इसलिए यीशु को भेजने के द्वारा God has done something परमेश्वर ने कुछ किया है
Very important things God already did it through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। That we have to believe it. हमें इस पर विश्वास करना We है, have to accept it. हमें इसे स्वीकार करना है, We have to respond to that. हमें उसे प्रत्युत्तर देना है, Then things are different. और फिर सब कुछ बदल जाएगा। Everything will be different. सब कुछ बदल जाएगा। Whatever He has done it, उसने जो भी किया है according to the Bible, बाइबल के अनुसार called good news. उसे शुभ संदेश कहते हैं। That is the gospel. वो सुसमाचार है। I was talking about the same. मैं इसी के बारे में कह रहा था। What is that? ये क्या है My beloved, मेरे प्यारे लोगों? when Jesus Christ died जब यीशु मसीह मरे and rose from the dead, और मुर्दों में से जी उठे, God has done something marvelous in the life of the people. परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया। In Adam, आदम में all people die. सभी मनुष्य मर गए, But in Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह में when He came and died, जब वो आकर मर गए and then He rose again, और फिर जी उठे, all people are being made alive. तो सभी लोग जीवित कर दिए गए। God has made us alive. परमेश्वर ने हमें जीवित कर दिया। God has given us life eternal. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। That we have eternal life. हमारे पास अनंत जीवन है। God has given this life to us. परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, Abundant life to us. हमें बहुतायत का जीवन दिया है। When you believe Jesus, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, receive it. उसे स्वीकार करते It's हैं, ours. वो हमारा है। Only we have to believe. केवल हमें उस पर विश्वास करना We है, have to do nothing. हमें कुछ भी नहीं करना है। That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Bible say, बाइबल कहती है, 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों chapter 5, अध्याय 5 verse 7 says, वचन 7 कहता है, फॉर वी वॉक बाय फेथ we walk by faith, नॉट बाय साइट। not by sight. ये वचन कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। ये क्या है? Whatever God has done, जो भी परमेश्वर ने किया है, whatever God said, परमेश्वर ने जो भी कहा है, we take it आप उसे लेते हैं and that we believe it. और उस पर विश्वास करते हैं On that we walk, और उस पर हम चलते हैं। not that what we see. वो नहीं जिसे हम देखते हैं, It is not by our imagination. ये हमारी कल्पना के द्वारा नहीं है। Whatever God says, जो भी परमेश्वर कहते हैं, whatever God did it, जो प्रभु ने किया है, we believe on that, हम उस पर विश्वास करते हैं on that we walk. और उसी पर हम चलते हैं। That's what the Bible says to us. वही तो बाइबल हमें बताती है। In 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों में chapter 8, verse 9, अध्याय 8 वचन 9 में, you hear that. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, Do you know the grace of our Lord Jesus Christ? that though he was rich, Though he was rich, yet for your sake yet for your sake he became poor, he became poor. that you through You through his poverty his poverty might become rich. might become rich. देखिए ये वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस तरह ये कहता है। You see, what is this written? यहाँ पर क्या लिखा है? God doesn't want that we should live in poverty. प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि हम कभी गरीबी में रहें। God wants that we should always have riches. प्रभु हमेशा यही चाहते हैं कि हम संपन्नता में रहें। We should be sufficient in everything. हमारे पास सारी बातों में पर्याप्त होना चाहिए। Now we can see many people are living in poverty. हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग अपना जीवन गरीबी में जी रहे हैं। They're struggling for a time of food. वो तो एक समय के भोजन के लिए बड़ी कश्मकश का सामना कर रहे हैं। What is the reason? इसका कारण क्या है? They are not aware. क्योंकि वो सचेत नहीं हैं। Here it says, do you know the grace of our Lord Jesus Christ? यहाँ पर कहता है, क्या तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो? Do you know the grace of God? क्या आप परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो? The Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, He was so rich. वो तो इतने धनी थे। He came, He yet became poor. वो आए और वो तो कंगाल बन गए। इस तरह से ये बताता है, So through his poverty, ताकि उसके कंगाल हो जाने से that we might become rich. हम धनी हो जाएं। He want to make us rich. वो हमें धनी बनाना चाहते हैं। We are rich हम तो धनी हैं। through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा हम धनी हैं।
When you look at Jesus, जब आप यीशु की ओर देखते हैं, how he took birth, उसने कैसे जन्म लिया। when he came to this earth, my beloved, जब वो इस पृथ्वी पर आए मेरे दोस्तों, when he was about to be born, और जब वो जन्म लेने वाले थे, even the inn did not give place for him. यहाँ तक कि सराय ने भी उसे जगह नहीं दी। The inn did not give place for him to take birth. उस सराय ने भी उसे जन्म के लिए जगह नहीं दी। Then he has to go to the cattle shed in the field. और उसे वहां पर गौशाला में जाना पड़ा और वहां पर उसे जन्म लेना पड़ा। Cattle shed वो तो गौशाला थी, in the field. वो तो खेत की गौशाला थी। There वहां पर he was born. उसने जन्म लिया। And he was, a swaddling cloth was used to wrap him at that time. और उस समय उसे लपेटने के लिए एक ऐसा कपड़ा लपेटा गया। And was kept in the feeding trough of an animal. और जिस पात्र में पशुओं को आहार देते हैं उसमें उसे रखा गया। He was lying there in the manger, वो तो वहां पर चरनी में लेटे हुए थे, as if he has nobody. जैसे उसका कोई भी ना हो। Poor. कंगाल। That's how he was born. इस तरह से उसका जन्म हुआ। When he was living on this earth. जब वो इस पृथ्वी पर रह रहे थे, My beloved, his parents has taken him to the church, to the synagogue for offering. मेरे प्रिय लोगों, उसके माता पिता उसे आराधनालय में लेकर गए ताकि वहां पर वो भेंट चढ़ा सके। The Bible says, बाइबल कहती है, if you're not able to offer an animal, बाइबल कहती है कि अगर तुम कोई पशु बलिदान नहीं चढ़ा सकते हो, take some birds. तो पक्षी का बलिदान चढ़ाना। Some birds, they offered a birds for Jesus Christ. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए पक्षियों का बलिदान चढ़ाया। Why? क्यों? Because they are not able to offer. क्योंकि वो बड़ा बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे। Parents were poor. उसके माता पिता गरीब थे। That's how Jesus was offered on the church. यीशु मसीह को आराधनालय में इसी तरह अर्पण किया गया। You see, when you see ministering on this earth, जब आप इस पृथ्वी पर उसकी सेवकाई को देखते हैं, and if somebody helped, some women, they helped him. कुछ स्त्रियां वहां पर उसकी मदद किया करती थी। Some women, they have helped him for the ministry. कुछ स्त्रियों ने सेवकाई के लिए उसकी मदद की। In one place he said, एक जगह पर उसने कहा, the fox is having holes, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, birds have nests, आकाश के पक्षियों के घोंसले but होते the हैं, Son of Man has no place to lay his head. लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं है। That is how he said like that. और देखिए, इसी तरह से उसने कहा। When the Lord Jesus Christ, जब प्रभु यीशु मसीह, he was hungry, वो भूखे थे, he was thirst, वो प्यासे थे, he was thirst, वो प्यासे थे, and he was false accusation has been made on him. और उसके ऊपर झूठा दोष लगाया He गया was brought to the council, और उसे अधिकारियों के सामने लाया गया। and the false witness came and testify of Jesus. और तब झूठे गवाहों ने आकर यीशु के विरुद्ध में अपनी गवाही दी। They put only false complaint on him, उन्होंने उस पर केवल झूठे आरोप ही लगाए थे, and he was judged there. और वहां पर उसका न्याय किया गया। When they were nailed him on the cross, और जब उन्होंने उसे क्रूस पर जड़ दिया, and he said, "I am thirst." और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, There was no one came there to give a glass of water. तो कोई भी उसे एक गिलास पानी देने के लिए नहीं आया। By the time millions of people, thousands of people have got healed by him. और उस समय तक तो उसके द्वारा सैकड़ों हजारों लोगों ने चंगाई प्राप्त की थी। His brothers did not come there. उसके भाई भी वहां पर नहीं आए, Sisters did not come there. उसकी बहनें वहां पर नहीं आई, His disciples could not come there. उसके चेले वहां पर नहीं आए। When he said, "I am thirst," जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ, they have given some vinegar. उन्होंने उसे पीने के लिए सिरका दिया, That they have given some bitter gourds. उसे कुछ कड़वा सिरका That's दिया। what they put in his mouth. उन्होंने उसके मुंह में बस यही कड़वा सिरका दिया, And he died there. और वो वहीं पर मर गया। He said, उसने कहा he died. वो मर गया, In his body, और उसकी देह, there was no clothes. उसके देह पर कपड़े नहीं They थे, removed the clothes. उन्होंने उसके सारे वस्त्र उतार दिए थे। He died there naked. वो वहां विवस्त्र दशा में मर गया। He was crucified on the cross. He was naked. जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो वहां पर विवस्त्र थे, When he died, और वो मर गए। no one came and claimed the body except the one person called Joseph of Arimathea. अरमतिया की यूसुफ को छोड़ किसी और व्यक्ति ने आकर उसकी देह के लिए कोई भी दावा नहीं किया। He came and claimed the body. उसने आकर देह के लिए विनती की, And he buried in his tomb, और उसने उस देह को अपनी कब्र में दफनाया, his own tomb. अपनी ही कब्र में दफनाया। My beloved. मेरे प्यारे लोगों, But
लेकिन he rose from the dead. वो मुर्दों में से जी उठे। What is it telling? ये हमें क्या बताता है? If we analyze all the life of Jesus Christ, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखते चले जाएं, though he was rich, हालांकि वो धनी थे, he became poor. फिर भी वो कंगाल बने। He underwent all these lines, all these paths. वो तो इन सभी परिस्थितियों और मार्गों से गए। He underwent all these paths. वो इन सारे मार्गों से होकर गए। He knew all these things. वो इन सारी बातों को जानते हैं। He experienced all these things. उन्होंने इन सारी बातों का अनुभव किया है। Why? क्यों? He wants that we should be rich. वो यही चाहते हैं कि हम धनी हो जाएं। We ought to be rich. आपको धनी होना है। Because of that, इसके कारण do you know, my beloved, क्या आप जानते हैं मेरे प्रिय लोगों, He has already made us rich. उसने हमें धनी बना दिया है। He made us rich. उसने हमें धनी बना दिया है। The Bible says. बाइबल कहती है, We'll read it 1 Corinthians chapter 3, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 से हम पढ़ेंगे, verse 21 and 22. वचन 21 और 22। This Bible says, ये बाइबल कहती है, we'll hear the word. हम इस वचन को सुनते हैं। Therefore, let no one boast in men, let no one boast in man. for all things are yours, All things are yours. whether Paul Paul, or Apollos, Apollo, Cephas Cephas, or the world or life, all the world, or death death, or things present things present, or things to come, things to come. all are yours. All are yours. यहाँ पर देखिए, प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। इस तरह ये कहता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Are हो। you able to understand? क्या आप इसे समझ रहे हैं? All things are yours. सब कुछ तुम्हारा है, इस तरह से ये कहता है। All things are yours. सब कुछ तुम्हारा है, It's all yours. ये सब आपका है। Don't keep glorify man. ये सब आपका है, इसलिए केवल मनुष्य को महिमा देते न रहें। No, don't glorify मनुष्य को महिमा न दें। man. मनुष्य को महिमा न दें। Things that is present in the world संसार में जो भी वर्तमान में है, is yours. वो आपका है। Things to come जो आने वाला है, is yours. वो आपका है। The world संसार is yours. आपका है। All things are yours. सब कुछ आपका है। That means you are rich. इसका मतलब आप धनी हैं। God has made you rich. प्रभु ने आपको धनी बनाया है। Can you able to believe this? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? For that purpose, Jesus underwent the poverty. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह गरीबी से, कंगाली से होकर The गए। grace of God, परमेश्वर का अनुग्रह, the grace of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, Do you know that? क्या आप उसे जानते हैं? Oh, wonderful. ये तो बहुत ही अद्भुत है। Okay, this is a good news. ये सुसमाचार He है। already made you rich. उसने आपको पहले ही धनी बना दिया है। Why you become poor? आप क्यों कंगाल बनते हैं? Why the poverty has come? क्यों गरीबी आ गई है? Beloved, प्रिय the लोगों, first man Adam, पहला मनुष्य जो आदम है, God has given the whole world into his hands. सब कुछ परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया था, Everything has been given to the hand of the devil. लेकिन उसने सब कुछ शैतान के हाथ में दे दिया, शैतान को सौंप दिया। Enemy robbed everything. शत्रु ने सब कुछ लूट लिया, He became poor. और जो पहला मनुष्य आदम था वो कंगाल हो गया, He became naked. वो विवस्त्र हो गया, Lost everything. वो तो सब कुछ खो बैठा। He has to beg everything. उसे सब भीख मांगनी पड़ी, He has to work hard. उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, By the sweat and all he has to eat. उसे अपने पसीने की रोटी खानी पड़ी। But when Jesus came, लेकिन जब प्रभु यीशु आए, yes, underwent all this poverty. तो प्रभु यीशु इन सारी गरीबी में से होकर He गए। removed that poverty. उसने उस गरीबी को दूर He किया made us rich. और हमें धनी बना दिया। Now all things are yours. अब सब कुछ आपका है। Boldly we can go. अब बड़े हिम्मत से हम जा सकते हैं। Boldly you can go. हम बड़े हिम्मत से जा सकते हैं Take all the riches. और सारा धन ले सकते हैं In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। All the blessings. सारी आशीषों को, All blessings. सारी आशीषों को ले सकते हैं। It's all been given to ये us. सब कुछ हमें दे दिया गया है। Whatever God has promised to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की है, all has come to us. ये सब कुछ हमारे पास आया है। And Bible says, बाइबल कहती है, Genesis chapter 12, उत्पत्ति अध्याय 12 में verse 3, वचन 3 में God has promised to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की। He says, उसने कहा, we'll hear the word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। I will bless those who bless you. He is talking, God was talking to Abraham, I'll bless
those who bless you. यहाँ पर इस वचन में देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। एंड आई विल कर्स हिम हु कर्सेस यू। I will curse him who curses you. और फिर आगे इस तरह से ये वचन कहता है कि और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। एंड इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेस्ड। In you, all the families of the earth shall be blessed. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, In your seed, तेरे वंश में। that Abraham's seed वो अब्राहम का जो वंश है is Jesus वो Christ. यीशु मसीह है। In Jesus Christ, यीशु मसीह में God has already blessed all the families of the earth. परमेश्वर ने पृथ्वी पर के सारे कुलों को, सभी लोगों को आशीष दी है। All families of the earth. पृथ्वी के सारे कुलों को, सारे लोगों को He already blessed. उसने आशीष दे दी है In Jesus Christ, यीशु मसीह में। the moment you receive Jesus, जिस पल आप यीशु को स्वीकार करते हैं all things are belongs to Jesus. तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का है That all things comes to you. और ये सब कुछ आपको मिल जाता है। You are blessed. आप आशीषित हैं। No more you are poor. अभी आप कंगाल नहीं हैं। No more poor. आप कंगाल नहीं हैं। No more poor. आप कंगाल नहीं हैं। You are the richest person in the world. आप संसार में सबसे धनी हैं। In Christ Jesus. मसीह यीशु में। Galatians chapter 3:29 says, गलातियों अध्याय 3 वचन 29 इस तरह से कहता है, इफ यू आर क्राइस्ट if you are Christ, देन यू आर अब्राहम सीड you are Abraham's seed. एंड हेयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। Heirs according to the promise. यहाँ देखिए, यहाँ पर यह कहता है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इस तरह कहता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you are in Christ, अगर आप मसीह यीशु में हैं, if you believe Christ and receive Jesus, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, उसे स्वीकार then करते you हो, are Abraham's seed. तो फिर आप अब्राहम के वंश हैं। इस तरह ये कहता है। The good news is, शुभ संदेश ये है you are of Christ. कि आप मसीह के हैं। You believe Jesus. आप यीशु पर विश्वास करते हैं। You accepted Jesus. आपने यीशु को स्वीकार किया है। When you accepted Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार करते you हैं became seed of Abraham. तो आप अब्राहम के वंश हो जाते हैं। Then you are heir with तो Abraham. आप अब्राहम के वारिस हो जाते हैं। All the blessings, सारी आशीषें it's all came upon वो you. आप पर आती है। We are the richest people today. हम आज सबसे धनी लोग हैं। You lack nothing. आपको कोई कमी नहीं है। That's why Psalm chapter 23 verse 1 says. और इसलिए भजन संहिता 23 वचन 1 ये कहता है, It says, ये कहता है, द लॉर्ड इज माई the शेपर्ड, Lord is my shepherd. आई शैल नॉट वांट। I shall not want. यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। You see what he says? ये क्या कहता The है? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह He is my वो shepherd. मेरे चरवा हैं, He is my Lord. वो मेरे प्रभु हैं, He is my king. वो मेरे राजा हैं, He is my father. वो मेरे पिता हैं, He is my Lord. वो मेरे प्रभु हैं, He is my master. वो मेरे स्वामी हैं, He is my वो shepherd. मेरे चरवाहा हैं। I lack nothing. मुझे कोई घटी नहीं है। I lack nothing. मुझे कुछ घटी ना I am होगी। blessed. मैं आशीषित हूँ, I am blessed. मैं आशीषित हूँ, I am rich. मैं धनी हूँ। All things belongs to me. सब कुछ मेरा है। All things of God belongs to me. परमेश्वर का सब कुछ मेरा ही है। Beloved, मेरे प्यारे लोगों, do you believe this? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Do you believe this good news? क्या आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते He's हैं? already made you rich. उसने आपको धनी बना दिया है। It's not that he will make you rich. ये नहीं कि आपको धनी बनाएंगे। Already blessed you. Already made you rich. उसने आपको आशीष दे दी है, आपको पहले ही धनी बना दिया है। When you believe this, जब इस पर विश्वास करेंगे, you are rich. आप धनी हैं, You can tell the Father. तो आप पिता से कह सकते हैं, Are you undergoing a lot of problem in your home? क्या आप अपने घर में बड़ी समस्याओं से जा रहे हैं? So much of shortages in your house. क्या आपके घर में बहुत सी कमी घटी है? You are undergoing poverty. आप गरीबी में से होकर जा रहे It's a हैं? lie. तो ये झूठ है, It is a lie. ये झूठ है। The truth is God has already made you rich. सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने आपको धनी बना दिया है। You lack nothing. आपको कोई कमी नहीं है, You lack nothing. कोई कमी नहीं है। It's already made you rich. उसने आपको धनी बना दिया है। If you ask, अगर आप मांगे, if you take it, अगर इसे ले in लें the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, it's all yours. तो ये सब आपका ही है, All yours. सब आपका है। Tell the Lord. प्रभु से कहिए, Thank Him. उसे धन्यवाद दीजिए, Accept Him. उसे स्वीकार कीजिए, Tell Him,
उससे कहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, thank you. धन्यवाद, You are here in my house. आप मेरे घर में यहाँ पर हैं। You are my shepherd. आप मेरे चरवाहा हैं। You are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं। You are my Father. आप मेरे पिता हैं। You are so rich. आप बहुत धनी हैं। All that you have आपके पास जो भी है is all belongs to me. वो सब मेरा है प्रभु। I lack nothing. मुझे कोई घटी नहीं है। I am rich. मैं धनी हूँ। I am rich. मैं धनी हूँ। I lack nothing. मुझे कोई कमी नहीं है। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for the blessing, इन आशीषों के लिए, for the riches, धन संपत्ति के लिए, all that is required for my life. मेरे जीवन के लिए जो भी चाहिए Everything you are given. सब कुछ आपने दिया है। All things are given. सब कुछ दे दिया है In Christ Jesus. मसीह यीशु में। I receive it. मैं इसे ले लेता हूँ Right now. अभी इस समय। I receive it. मैं ले लेता In हूँ the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में I receive all the मैं blessings. सारी आशीषों को ले लेता हूँ। All that I need. मुझे जो भी चाहिए I receive it. मैं ले लेता हूँ। I am rich now. मैं अभी धनी हूँ। I lack nothing. मुझे कोई कमी नहीं, Because क्योंकि Jesus is in me. यीशु मुझ में है। Jesus is in this house. यीशु इस घर में है। Jesus is with us. यीशु हमारे साथ में है। Father, thank you पिता धन्यवाद for all the blessings. सारी आशीषों के लिए। My house is overflowing with the blessing. मेरा घर तो आशीषों के द्वारा उमड़ते जा रहा है। Our blessing overflow in my house. सारी आशीषें मेरे घर में उमड़ती चली जा रही हैं। Because of Jesus, यीशु मसीह के we कारण give you glory, Father. हम आपको महिमा देते हैं पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन।